देख रहे हैं आज तक हम लगातार इस बहस पर बने हुए हैं। धर्म कोई भी हो, सवाल सिर्फ एक है और वो ये कि क्या जाति के आधार पर, क्या पुरुष या फिर महिला होने के आधार पर भेदभाव होता है। आज हम महिलाओं के विषय के साथ आगे बढ़े हैं क्योंकि शनि शिंगणापुर से उठा हुआ सवाल अब हर धर्म तक पहुंच रहा है। हाजी अली हो, निजामुद्दीन औलिया हो, शनि शिंगणापुर हो, सबरीमाला हो, आखिर क्यों महिलाओं को रोका जाता है? क्या ये उनका एक ऐसा हक है जो संविधान उन्हें देता है, लेकिन बावजूद इसके पुरानी प्रथाओं के नाम पर उन्हें रोका जाता है? आइए आपको सुनाते हैं किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अब ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सामने आ रही हैं। चलिए बहस पर फिर से लौटते हैं क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोग बहुत सारे सवाल इन लोगों से पूछना चाहते हैं, लेकिन तस्वीर एक जिसके साथ अब कमलेश सुतार के पास चलेंगे, फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाइए। दरअसल इस बहस की शुरुआत इस लड़की ने की थी, खूब नुक्ताचीनी हुई थी, खूब सारे सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन उन सब पर तालियों का शोर भारी पड़ा क्योंकि इस लड़की ने कम से कम एक बहस छेड़ी कि क्या ऐसी जगहों पर सिर्फ पुरुषों का ही एकाधिकार होना चाहिए, क्या कई मंदिरों में, दरगाहों में महिलाओं के जाने पर रोक टोक सही है। और इसीलिए कमलेश सुतार आपके पास मैं आना चाहती हूँ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहां से एक बहस की शुरुआत हुई, आज इस मकाम तक पहुंची है। आप शनि मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, क्या बताएंगे? वहां पर भी क्या ऐसी कोई बहस चल रही है? यहां वहां पर बिल्कुल शांत तस्वीर है कि नहीं, जस का तस बना रहेगा? देखिए, अगर मामले की बात करें, जो मुद्दा, जो बहस छिड़ी थी वो कल तक सीमित रही यहाँ पर, लेकिन सबसे जो अचंभे की बात थी, यहाँ पर गांव की कई सारी महिलाएं, तकरीबन 400 से 500 महिलाएं कल से गांव के बाहर जमा थी महिलाओं को रोकने के लिए। तो ये बड़ा अचंभित करने वाला मुद्दा था कि महिलाओं के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है। 400 महिलाएं पुणे की तरफ से निकलती है और उनको रोकने के लिए 400 महिलाएं शनि शिंगणापुर मंदिर के बाहर खड़ी है। तो ये बड़ी अचंभित करने वाली बात थी। महाराष्ट्र की अगर बात करें अंजना, तो ये नई बात नहीं है कि महिलाओं ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, जहां पर अभी 2-3 साल पहले तक गर्भगृह में महिलाओं का जाना वर्जित था, वहां पर आंदोलन होने के बाद सरकार भूमिका लेती है, वहां का मंदिर प्रशासन भूमिका लेता है, उसके बाद में वहां पर महिलाओं को इजाजत दी जाती है। तो यह क्रांति होती है। उसके बाद में पंढरपुर का जो विट्ठल मंदिर है, वहां पर महिलाएं पुरोहित बनकर वहां पर पौरोहित्य करती है। तो अगर बात करें, अगर पॉलिटिकल विल है तो यह बात हो सकती है, अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो इस पर सिर्फ चर्चाएं होती रहेगी। ये आपने सही मंदिर के बाहर की घंटी बजा दी। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो तमाम ऐसी जो परेशानियां हैं, बातचीत से उनका हल निकाला जा सकता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य प्रतिष्ठा भी अब हमारे साथ जुड़ गई है, लेकिन मैं चाहती हूं कि अब आप लोगों के सवालों से शुरुआत हो, इसीलिए आपसे जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा छोटे सवाल। सबसे पहली बात तो मैं महिलाओं को जो ये दृष्टिकोण दिया जा रहा है कि दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, पहली बात तो पुरुष प्रधानता भारत देश के अंदर खत्म कर देनी चाहिए बिल्कुल। जो महिला आज, जहां अंजना मैडम खुद इस चीज को लेकर हम ताली तो बजा रहे हैं कि वो एंकर हैं और पुरुष नहीं यहाँ एंकर हैं, लेकिन फिर भी हम नजरिया आज भी महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु की तरह से देख रहे हैं। चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो पत्नी हो, हम बिस्तर पे उसके साथ आराम से कंफर्टेबल हैं, लेकिन समाज में मंदिर पर और पुराणों की बात कर रहे हैं, इस्लाम या किसी भी धर्म में बात कर रहे हैं, लेकिन हम रूढ़िवादिताओं को नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि हम पुरुष हैं। इसलिए सर, प्रथाएं और परंपराएं तो बहुत सारे समय से आ रही हैं, पहले से आ रही हैं, बहुत से। क्या सर सैयद अहमद खान ने कोई कुरान नहीं पढ़ा? उन्होंने पर्दा प्रथा चेंज करी। क्या कुरान में पर्दा प्रथा के लिए कुछ नहीं लिखा था? राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा चेंज करी, उन्होंने महाभारत, रामायण कुछ नहीं पढ़ा था। क्या वो अनपढ़ थे इसलिए चेंज कर दिया? तो अब ये जो आ रही हैं, इसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो ये अब क्यों चेंज नहीं हो रही हैं? महिलाओं के लिए चेंज होनी चाहिए। जब नहीं हुआ, चलो माना कि नहीं हो रहा है, लेकिन अब तो चेंज हो जाना चाहिए इस सदी में। मेरा सवाल सभी धर्मों के लोगों से है। कुछ जगह महिलाओं को जाना अलाउड होता है, कुछ जगह नहीं होता। तो भगवान तो एक है ना, भगवान तो अलग नहीं है, तो रूल्स अलग अलग क्यों है? ठीक है, चूंकि ये बेटा देखो, एक बात का आपको ध्यान रखना होगा। मेरा क्वेश्चन अंसार रजा साहब से है। आपने कहा कि इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है कि औरतों का मज़ार पे जाना मना है। इस्लाम कुरान शरीफ पे माना जाता है। कुरान शरीफ में क्या ये कहीं पे लिखा हुआ है कि औरतों का जाना मना है? बिल्कुल। और कहीं नहीं लिखा है। और अगर लिखा है तो आप मेरे इस सवाल का एकदम खुलकर जवाब दिए। रजा साहब जवाब दीजिए। नहीं, एक सेकंड, सवाल हो गया आपका? रजा, देखिए, हाँ नहीं, एक सेकंड। कुरान अल्लाह की आसमानी किताब है। जब लोगों की कुरान समझ में नहीं आया तो हमारे प्रॉफिट ने उस चीज़ को खुल करके बताया, जिसको हम हदीस कहते हैं। और अगर हदीस आदमी की समझ में नहीं आई है तो जो हमारे मुफस्सिरीन हुए हैं, उलमाए किराम हुए हैं, उन्होंने उस पर तफसीर लिखी है। फातिमा ज़हरा जो नबी की बेटी थी, वो जाती थी अपने वालिद के मज़ार पर, लेकिन जब तन्हा होती थी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि औरत का मज़ार पे जाना, ममानियत कहाँ है? जहाँ भीड़ हो,
जहां फसाद का खतरा ना हो वहां जाने की इजाजत है। फिर वही पहुंच गया। शाइस्ता अंबर जी, शाइस्ता अंबर अब जी, ये आपके सोच पर डिपेंड करता है। एक सेकंड मैं चाहती हूँ शाइस्ता अंबर ये जी इसका आपकी जवाब। सोच पर एक डिपेंड सेकंड, करता है कि एक आप सेकंड, किस एक सेकंड, नजरिए से शाइस्ता हमारी अंबर बहन जी, को देख रहे हैं, ये शाइस्ता आपकी अंबर नजर जी, पर डिपेंड करता है। शाइस्ता सबकी अंबर जी, दृष्टि शुद्ध नहीं है, कहना बात तो और है, आचरण में बदलाना बहुत एक सेकंड मुश्किल में है। आ रही हूँ शाइस्ता अंबर जी। शाइस्ता जी की आवाज यहाँ नहीं सुन पा रहे हम। हर बात को पढ़ने का, नेट पर सोशल नेटवर्किंग में हर जगह पढ़ने का दौर है। इस्लाम को हम ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, गैर मुसलमान और हर धर्म के लोग इस्लाम को अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं और कबूल कर रहे हैं और समझ रहे हैं और जान रहे हैं कितना प्रोग्रेसिव और कितना इनकलाबी है। और मैं समझती हूँ कि हमें तालीम मदीना शरीफ और काबा शरीफ से मिल रही है, लेकिन हिंदुस्तान में ही इस तरह की पाबंदी लगा करके ये दकियानूसी और कंजर्वेटिव होने का सबूत दे रहे हैं। हम लोगों की अलग व्यवस्था हो, बेहतर है कि हम लोग घर में। नहीं शाइस्ता जी, आपकी बात समझ में नहीं आई। लेकिन हम लोग हिंदुस्तान ने कहाँ पाबंदी लगाई है? आपको नहीं समझ में आएगी। आपने लगाई है। ये क्या बात हुई भाई? आप लोगों को मतलब आपको जिस चीज की तमीज नहीं है वो चीज आप बोले चली जा रही हैं और आप कह रही हैं समझ में नहीं आएगा आपकी। हिंदुस्तान ने कहाँ पाबंदी लगाई है? हिंदुस्तान का कानून सबको इजाजत दे रहा है, इसमें हिंदुस्तान का क्या दखल है? आप ही लोग लगा रहे हैं, आप ही लोग मना कर रहे हैं। तो इसको आप सीधी मना कर रहे हैं। आप जो चीज कहना चाह रही वो कहिए ना, आपने मुल्क को क्यों जोड़ा? एहतमाम करें, इंतजाम और नहीं आप इंतजाम करिए, आप औरतों का इंतजाम करिए। औरतें ज्यादा बेहतर तरीके से, अनुशासन तरीके से जाएंगी और उलमाए दीन की बातें सुन के औरतें ज्यादा बेहतर अच्छे काम करेंगी, अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को बेहतर समाज में बनाएंगी, उनको ज्यादा सिखाएंगी। उलमाए दीन उनको सुनाए तो, उलमाए दीन उनको बताएं तो। आप उनको मस्जिद में मना कर रहे हैं, दरगाहों में मना कर रहे हैं, उनका इंतजाम करिए और वो उलमाए दीन की अच्छी बातें सुने। शाइस्ता जी, मंदिर और मस्जिद पार्क नहीं होते हैं, इतनी अक्ल आपके अंदर होनी चाहिए। मस्जिद पार्क नहीं है कि जिसकी तबीयत चाहे वो घूमने चला जाए। आपको शायद मसला मालूम नहीं है कि नमाज हमारे लिए फर्ज है, लेकिन औरत को जुमा की नमाज की छूट है, ईदैन की नमाज की छूट है। क्यों? आप मसला ना सुनाइए। फिर कौन सुनाएगा? एक तरफ तो आप कह रही मौलवी मसला सुनाए और जब सुना रहा है तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आपका बस हम ताली बजवाने के लिए डिबेट पर नहीं आए हैं, अपने इस्लाम का पक्ष रखने के लिए आए हैं। ताली तो आपसे ज्यादा हम बजवाना चाहते हैं, बजवा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे हिंदुस्तान के नौजवान ताली बजाने वालों की लिस्ट में आ जाए। बात सिर्फ इतनी है। आपका बस चले तो औरतें पढ़े ना, आपका बस चले तो औरतें हज करने ना जाएं, आपका बस चले तो औरतें पढ़े लिखे नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अगर हमारा बस चलता तो आप औरतों का पर्सनल बोर्ड भी ना बना पाती। इतनी आजादी है आपको कि आपने बना रखा है। एक सेकंड ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, इसलिए बना लिया। अगर पाकिस्तान में आप जैसे लोग होते तो हमको मार डालते, हमको मार डालते। इसलिए बोल रहे हैं ये हिंदुस्तान है, इसलिए अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि मैं भारतीय हूँ और मुझे भारतीय होने पर गर्व है, मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। हमें मालूम है, सबको गर्व है, सिर्फ आपको गर्व नहीं है, हमें भी गर्व है। तो फिर क्यों आप पाकिस्तान का नाम ले रही हो? क्या बात है, क्या बात है। एक सेकंड निजामी साहब, फिर पाकिस्तान का नाम क्यों ले रही हो? लोग हमको मार डालते, आप जैसी मानसिकता के लोग हमको मार डालते, जो कह रहे हैं कि बोर्ड ना बनने देते, बोर्ड ना बनने देते, आप लोग मार डालते। अगर आप जैसे लोग तालिबानी मिजाज के होते। इसका मतलब है कि टीवी पर डिबेट कैसी जाती है वो तमीज नहीं है आपको। शाइस्ता एक सेकंड सर, तमीज पर मत उतरिए, तमीज पर मत उतरिए। जब इस तरह की बेहुदा जुमले इस्तेमाल करेंगे वो तो क्या कहेगा आदमी? नहीं, सवाल ये है कि हाँ, एक दूसरे पर हम पर्सनल आरोप ना लगाएं, बहस को बड़ी मंच पर ले जाए। एक बार फिर से निजामी जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं इस बहस में, आपने अपनी बेटी का जिक्र किया था कि वो भी जाना चाहती है निजामुद्दीन की दरगाह पर। नाम क्या है आपकी बेटी का? नहीं, मेरी माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी है, सैयद अलीबा निजामी है। तो आप उसको वंचित ही रखेंगे? हाजिरी करती है, सलाम करती है, आजीवन आप उनको वंचित ही रखेंगे? पूरा खानदान है माशाल्लाह मेरा। बिल्कुल, लेकिन आप उनको उस अधिकार से वंचित रखेंगे, ये आपने सोचा हुआ है और आप वही प्रथा मानेंगे जिस पर सवाल खड़े करने में आपको डर लगता है, क्योंकि आपको लगता है सोचेंगे। सुनिए, सोचा नहीं है, सोचा नहीं है। ये मेरी माशाल्लाह मेरी निजामी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह हजरत महबूब की बहन की औलाद में से हम लोग अब से नहीं 850 साल से हैं और हमारा वंश है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सोचेंगे जो शाइस्ता अंबर कह रही है कि आप इंतजाम कीजिए,
और दूसरी बात में गुंजाइश ही नहीं है कहीं। नहीं, मैं देखिए, बात सुनिए इंतजामात कि की जो जैसे बात कर आपने रही हूँ, मुझसे क्या कहा उस पर था, आप नए सिरे अभी से थोड़ी देर सोचेंगे पहले, सर? बात सुनिए पहले। नहीं, बात सुनिए पहले। आपने जैसे मुझसे कहा था कि क्या कि ये जो दरगाह जो है कि क्या का यहाँ लोग आते हैं दुआ के लिए, ठीक है, अपनी परेशानी के लिए, आफतों के लिए, बलाओं के लिए, यहाँ आके सारी चीजें कटती हैं। आपने जैसे कहा था कि क्या का ये जो मुद्दा जो आपने उठाया था कि गैस का, इस तरह से नहीं उठाना चाहिए कि हम लोग दरगाह वाले, हमारा काम है सिर्फ दुआ करना। हजरत के दरबार में सब लोग आते हैं, हम लोग सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सबके काम बनाए और हजरत की दुआ से अल्लाह सबको खुशी नसीब अदा फरमाए। चलिए ठीक है, बिल्कुल हो। और इसमें कम से कम लड़की हो, भगवान, लड़का हो, आदमी हो, कोई भी हो, इसमें सब भेद तो बराबर है आप हमारे लिए। ये तो भेद आप ही रखते हैं कि किसको बाहर रहना, अंदर रखना है। कई लोग ब्रेक में ये भी कह रहे थे कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस आती हैं तो अंदर तक पहुंच जाती हैं, कई जगहों पर लोग पहुंच जाते हैं। नहीं, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने फरमाया है कि क्या इसका कि मेरे दरबार पे आओ और आन के यहाँ से आन के फैस पाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी बुजुर्गान दिन की बारगाह में जाते हैं और दुआ करते हैं कि क्या इसका, तो अल्लाह ताला आपकी दुआ से इसकी सारी परेशानी दूर कर देता है। यहाँ सारी परेशानी दूर होती हैं, यहाँ परेशानी आती नहीं है। ऐसा सोच बैठते हैं कि महिला के जाने से भगवान की परेशानी होगी। इसी पर तो हम सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कुछ और लोगों के सवाल लेते हैं। आचार्य प्रतिष्ठा भी हमारे साथ जुड़ी है, कोई है जो उनसे सवाल पूछा? आइए, जल्दी आइए। मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया की, अमेरिका की औरतें चांद पे पहुँच गई यार, आज हम हिंदुस्तान की औरतों को मंदिर में एंट्री दिलाने के लिए यहाँ बहस कर रहे हैं। अरे दुनिया की औरतें चांद पे पहुँच गई, आज हिंदुस्तान की औरतें अंदर नहीं जा रही। और जब सनातन धर्म नहीं कहता कि, सनातन धर्म ये एग्री करता है कि औरतें अंदर जा सकती है, तो फिर कहाँ आप कौन होते हो औरतों को रोकने वाले? एक सेकंड, ये फर्क किसने किया? 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, ये फर्क किसने किया? भगवान तो सबके लिए समान है, ये फर्क किसने किया? यूथ की क्या सोच क्रिएट होती है आज जो यूथ की औरतें हैं, जो स्टूडेंट, उनकी क्या क्रिएट हो रही है इमेज आपकी? आप क्या कर रहे हो? कैसे बांट रहे कि औरतें नहीं जा सकती, मर्द जा सकते हैं? ये कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप? चलिए जवाब दीजिए। देखिए, वेदों में और उपनिषद में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि महिलाएं कहीं जा सकती हैं या कहीं नहीं जा सकती, या कोई भी जेंडर इनइक्वालिटी है, ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए ये आपने पूछा ये नियम किसने बनाए, ये नियम इंसान के बनाए हुए हैं। ईश्वर ये नहीं कह रहा है कि मेरे स्थान पे तुम आ सकते हो या तुम नहीं आ सकते। और साथ में वेदों में नहीं, वेदों में इसका उल्लेख कहीं नहीं है, वेदों में इसका उल्लेख कहीं नहीं है, इसलिए वह कार्य नहीं करना चाहिए। आपसे एक प्रश्न, देखिए आपसे एक प्रश्न करती हूँ। इस्लाम के पास तो बहाना है हदीस का। हम हिंदुओं को औरत अर्धांगिनी मानी जाती है, कोई भी यज्ञ औरत के बिना पूरा नहीं होता। आप कौन पर नारी की पूजा होती हो? आप क्यों चौधरी बनते हो? ये मसला देवता पे छोड़ दो, वो न्याय करेगा, लेकिन जहाँ पुरुषों का जाना, राजस्थान में भी एक मंदिर है जहाँ पुरुषों का जाना मना है, और उसका कारण ये है कि वहाँ पर गोद भराई की जाती है। अब पुरुष तो कोई गोद भराई कर नहीं सकते, स्त्रियां ही गोद भराई करती हैं। तो वहाँ भी लोग मर्द फिर एहतजाज करेंगे, वहाँ जाने की परमिशन मिलना चाहिए। जल्दी से आखिरी दो लाइन। फिर आप कहेंगे, एक सेकंड, देखिए शास्त्री जी, एक सेकंड अंजना, मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो बात उभर कर आई है, एक तो परंपरा के ऊपर हम बहुत जोर देने की बात कर रहे हैं कि हमारी 1000 साल पुरानी परंपरा है, हमारी 800 साल पुरानी परंपरा है। दूसरा, जैसा मौलाना ने ये बोला कि हमारे तो कोई स्कोप ही नहीं है कि हम कुछ चेंज ला सकें अपने रिलीजियस डिक्टाट्स में। इज दैट द राइट वे टू अप्रोच इन द 21st सेंचुरी? वी नीड टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव। लेकिन हमारा धर्म सोच लाया भी, बदला भी। सती प्रथा को बदला गया है, पर्दा प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्कोप नहीं है। चीजें जब डिस्कस होती है तो डिस्कस होकर के उसका बहुत कमी है, लेकिन मुझे पता है कि अंजना जी, हमें इसी के साथ क्या एक बात बोलने की इजाजत है क्या? हमें इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। एक बात बोल सकता हूँ क्या? हमें इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियों से अपना शुक्रिया कर लीजिए। कम से कम तालियां जब जब बजी तो उस लड़ाई के हक में बजी, जब जब तालियां स्टूडियो में बजी तो उस लड़ाई के हक में बजी कि महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए। सवाल ये है कि क्या धर्म स्थलों पर बैठे हुए उनके ठेकेदार बने हुए लोगों तक, कानों तक उनके ये आवाज पहुंच रही है? पहुंचाएंगे हम, देखते रहिए। खेलकर हमारे साथ है पंकज, पूरी खबर बताएं। पंकज, पूरी खबर बताएं।
ये देखिए आप शनि शिंगणापुर जो